नमस्कार, राजस्थानी बुलेटिन में थारो घणो घणो स्वागत। सबसे पहलू नजर हेडलाइंस माथे। राज्यसभा में सपा सांसद बयान माथे वियो हंगामो। विपक्ष नेता मल्लिकार्जुन खड़गे कहा, मैं देश रा वीरारो करा सम्मान। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भरतपुर में अंत्योदय कल्याण समारोह ने करया संबोधित। कहा, सरकार गरीबी मुक्त राजस्थान बनावारी दिशा में कर रही है काम। प्रदेश भर में अंत्योदय कल्याण समारोह कर्यो गयो आयोजित। लाभार्थियों ने पट्टा वितरण करवारे साथ ही दिव्यांगा ने सहायता उपकरण कर्या गया वितरित। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा गृह विभाग अधिकारियों ने साथे करी बैठक। कहो, प्रदेश की सगड़ी जेला ने मजबूत और आधुनिक बनावा खातर संस्थान करवाया जा रहा है उपलब्ध। और कुचामन पुलिस ने कारोबारी सू ठगी मामला में मिली सफलता। 3 आरोपियों ने केरल सू कर्यो गिरफ्तार। मैं हूं थाके सागे अर्निशा डाबले और खबरा विगतवार। संसद बजट सत्र रा दूसरा चरण में कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित हो चुके हैं। आज सुबह दोनों सदनारी कार्रवाई प्रश्नकाल सु शुरू हुई। राज्यसभा में भाजपा सांसद सपा सांसद रा दिया बयान माथे हंगामो कर्या। भाजपा सांसद राधा मोहन दास अग्रवाल कहा कि जदे सपा सांसद इन मामला माथे स्पष्टीकरण दे दियो होतो तो यो मुद्दो उन्हीं दिन खत्म हो जातो। इन माथे राज्यसभा में विपक्ष नेता मल्लिकार्जुन खड़गे कहा कि मैं देश रा वीरा रो सम्मान करा हाँ। वही केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू कहा कि देश रा नायका रो अपमान करबारो हक किणी ने नहीं है। इंडी गठबंधन ने इनरी निंदा करनी चाहिए। माननीय सांसद रामजीलाल सुमन ने जो उस दिन कहा था, अगर उन्होंने महसूस कर लिया होता कि गलती से कह दिया या भाषण देने के आवेश में उनके मुंह से निकल गया और उन्होंने सदन के भीतर या सदन के बाहर भी अगर ये स्पष्टीकरण दिया होता कि मैं ऐसा नहीं कहना चाहता था और कह दिया होता कि मैंने जो कुछ कहा मैं उसके लिए शर्मिंदगी महसूस करता हूं और पूरे देश से माफ़ी मांगता हूं, तो ये बातें उसी अब आप हल्ला मुझसे तेज नहीं मचा पाएंगे, इसलिए सुनते जावेद जी शांति से। मैं मचाऊंगा तो डिस्टर्ब हो जाइएगा जी। तो बातें उसी दिन खत्म हो गई होती। आश्चर्य की बात है, माननीय सांसद जी का बयान आया, मैं मरते मरते मर जाऊंगा लेकिन मैं अपनी बात वापस नहीं लूंगा। जब तक जीवित रहूंगा तब तक मैं इस बात को वापस नहीं लूंगा। यह बताता है कि जो कुछ उन्होंने कहा था सोच समझ के कहा था, होशो हवास में कहा था, नियोजित तरीके से कहा था। और यह जो संपूर्ण इंडी ठगबंधन है, ये इस इंडी ठगबंधन की मानसिकता को द्योतक करता है। वाद विवाद में नहीं पढ़ना चाहता हूं, लेकिन मैंने पहले ही कहा, आप जो बातें कही राणा संगा के बारे में, राणा प्रताप जी के बारे में जो बातें कही और देश के अन्य भागों में भी जो देश के लिए लड़े मरे अपना जान दिए, उन सबका हम सम्मान करते हैं। ये बात मैंने कही और आपने जो कही उसको मैं सेकंड किया। इनको क्या आपत्ति है उसका? दूसरी बात मैंने ये कहा कि कोई बात का आपको और उनमें इतिहासकार आपके और उनके अगर है उनमें मतभेद है तो आप जुड़ा। इसका मतलब ये नहीं किसी का घर जलाओ, किसी के घर के ऊपर बुलडोजर लगाओ। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कहा है कि राज्य सरकार गरीबी मुक्त राजस्थान बनावारी दिशा में काम कर रही है। इन खातर पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त योजना शुरू करी गई है। राजस्थान दिवस साप्ताहिक महोत्सव रेतेत मुख्यमंत्री भरतपुर में अंत्योदय कल्याण समारोह में शिरकत करी। इन दौरान स्वामित्व कार्ड योजना में पट्टा वितरण और दिव्यांगजना ने उपकरणा रो वितरण करियो गयो।
કાર્યક્રમને સંબોધિત કરતા થકા મુખ્યમંત્રી કહ્યા કે સરકાર ગાવાને બીપીએલ મુક્ત બનાવવાનું કામ કરી રહી है। इन રીતે પહેલા ચરણમાં પ્રદેશના 5000 ગાવાને બીપીએલ મુક્ત બનાવવાનો લક્ષ્ય રાખ્યો ગયો है। वे कहा कि विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु समुदाय रा सशक्तिकरण खातर दादू दयाल घुमंतु सशक्तिकरण योजना शुरू करी गई है। के एकीकरण योगदान देने वाली विभूतियों जिन्होंने राजस्थान का एकीकरण किया था, विशेष रूप से लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के योगदान को मैं नमन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं, क्योंकि उनके अथक प्रयास से 19 रियासतें 3 ठिकाने उन सभी को मिलाकर के एक राजपूताना की रियासतों को एकीकृत कर सकी और राजस्थान आज आपको देखने को मिल रहा है। और ये राजस्थान वह अस्तित्व में आ सका क्योंकि हमारे उनके प्रयास रहे हैं। मैं ऐसे उन सभी जो इस प्रयास में लगे रहे उनको सभी को मैं प्रणाम करता हूं और नमन करता हूं। वैसे तो आज जो हमारा राजस्थान है वह 7 चरणों में एकीकरण उसका हुआ था, लेकिन मौजूदा आकार ले पाया है। लेकिन 30 मार्च यानी कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा 2006 और अगर तारीख की हम बात करें 30 मार्च 1949 के दिन चौथे चरण में जिस बृहद राजस्थान का निर्माण हुआ वो राजस्थान का एकीकरण की दिशा में एक मील का पत्थर था। राजस्थान दिवस रे मौके चाल रहा 7 दिवसीय महोत्सव रे तहत दौसारा जिला परिषद सभागार में अंत्योदय कल्याण समारोह आयोजित करियो गयो। कार्यक्रम में 500 सु बता लोगा ने पट्टा और निर्माण श्रमिकारा टाबरा ने 2 करोड़ 67 लाख रुपया री छात्रवृत्ति प्रदान करेगी। साथ ही दिव्यांगजना ने ट्राईसाइकिल और दूजा उपकरण दिया गया। जिला कलेक्टर देवेंद्र कुमार स्वामित्व योजना रे तहत 150 लोगा ने स्वामित्व कार्ड और पट्टा वितरित कर्या। वटही की ग्राम पंचायत में आयोजित हुआ कार्यक्रम में 350 पट्टा वितरित किया गया। सलुंबर में भी राजस्थान दिवस महोत्सव ने लेर अंत्योदय कल्याण समारोह रो आयोजन करियो गयो। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा वर्चुअल माध्यम से जिलारा डांग, मगरा और मेवाड़ क्षेत्रीय योजना खातर 300 करोड़ रुपया 20,000 परिवार ने स्वामित्व कार्ड योजना रे तहत पट्टा वितरित किया गया। कार्यक्रम में माटी कलाकारा ने विद्युत चालित चाक और दिव्यांगजना ने खास उपकरण दिया गया। राजस्थान दिवस साप्ताहिक जो महोत्सव है उसके अंतर्गत जो अंत्योदय कल्याण समारोह आयोजित किया है उसमें आई हूँ और मुझे इसमें व्हील चेयर मिली है। इसके लिए मैं प्रशासन को राजस्थान सरकार को एमएलए महोदया को इन सबको मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। शिविर अंत्योदय कल्याण शिविर जो दिव्यांग व्यक्ति और जो समाज के वंचित वर्ग के उन लोगों को दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार ने इसकी रूपरेखा बनाई है। इस कार्यक्रम की महत्वपूर्ण ये बात रही है कि यहाँ जो विशेष योगदान जो पहले एलिम्को में हमने जो फाइंड आउट किए थे, चिन्हीकरण किए थे, उसमें कुछ रह गए थे, तो उनमें से जो कुछ चयनित किए थे उनको हम लाभान्वित किया। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें हमारे पूरे जो सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग की टीम है वो सतत रूप से सहयोग दिया था, जिसमें हम इस कार्यक्रम को अच्छा कर पाए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में कानून व्यवस्था मजबूत बनावा खातर प्रतिबद्ध है। वे कहा कि प्रदेश री सगड़ी जेला ने मजबूत और आधुनिक बनावा खातर संसाधन उपलब्ध करवाया जा रहा है। मुख्यमंत्री काल जयपुर में गृह विभाग री समीक्षा बैठक री अध्यक्षता करता थका जेल विभाग रा उच्च अधिकारियों ने आवश्यक निर्देश दिया। वे कहा कि जेल परिसर में अपराधियां कानीसू मोबाइल रा उपयोग माथे सख्त कार्रवाई करी जावे। पुलिस और मजिस्ट्रेट कानीसू नियमित और औचक तलाशी अभियान चलायो जावे। कुचामन पुलिस शहर रा एक कारोबारी सू 48 लाख रुपया री ठगी मामला में 3 आरोपियों ने केरल सू गिरफ्तार करी है। कुचामन थाना अधिकारी सतपाल सिहाग बताया है कि एक महिला योजनाबद्ध तरीका सू पहली व्यापारी रे साथे फेसबुक माथे दोस्ती करी और आपरा साथियां रे साथे ठगी री वारदात ने अंजाम दियो। महिला व्यापारी सू न्यारा खाता में 48 लाख रुपया ट्रांसफर करवा लिया।
कुचामन के स्थानीय व्यापारी ने थाना उपस्थित होकर रिपोर्ट दी कि आज से करीब 3-4 महीने पहले एक महिला ने मेरे को फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, जिसको मैंने एक्सेप्ट किया। इसके बाद उस महिला ने मेरे जो अपडेट हैं, फिर मेरे अकाउंट्स मोबाइल नंबर के अपडेट हैं, फेसबुक व्हाट्सएप अपडेट हैं, मेरी कंस्ट्रक्शन के काम का जानकारी प्राप्त कर मेरे को सस्ती रेंट में ईंट और सरिया दिलाने का झांसा दिया और मुझसे कहा कि आप मुझे अग्रिम पेमेंट कर दीजिए, आप पास माल पहुंच जाएगा। उस महिला के प्रभाव में आकर, झांसे में आकर व्यापारी ने विभिन्न अकाउंटों में 48 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन किया। परिवादी ने जिन जिन अकाउंटों में पैसों का ट्रांजैक्शन किया था, जिन नंबरों पर संपर्क हुआ था, उनकी डिटेल्स संबंधित बैंकों से, संबंधित कंपनी से प्राप्त की जाकर विश्लेषण किया गया। विश्लेषण करने में पाया गया कि परिवादी के 27 लाख रुपए केरला के कोझिकोड के यस बैंक के अकाउंट में गए, जिसका खाता धारक श्री जीत आर नैयर और श्रीमती वंदना है। और सीसीटीवी फुटेज से भी पाया गया कि एक शख्स पैसा निकाल रहा है। उसके संबंध में भी अनुसंधान से सामने आया कि वो एक मिथुन नाम का व्यक्ति है, जिस पर टीम को रवाना किया गया। तकनीकी मदद से उक्त तीनों व्यक्तियों को डिटेन किया गया, अनुसंधान किया गया, जुर्म प्रमाणित पाए जाने पर उनको गिरफ्तार किया गया। ભીલવાડા માંડલમાં નાહર નૃત્ય કાર્યક્રમનો આયોજન કર્યો ગયો। કસબરા રાજીવ ગાંધી સ્ટેડિયમમાં આયોજિત આ કાર્યક્રમમાં ઉપમુખ્યમંત્રી પ્રેમચંદ बैरवा भी शिरकत કર્યા। विधायक उदयलाल भड़ाना बताया कि नृत्यरो आयोजन मुगल बादशाह शाहजहां रा मनोरंजन खातर कर्यो जावे है, जो कि 412 साल शू कस्बा में आयोजित कर्यो जा रही है। यो नृत्य पारंपरिक वाद्य यंत्रारी धुनारे बीच कर्यो जावे, जिनमें पुरुष कलाकार शेर रो स्वांग रच नृत्य करे है। 411 सालों पहले ये नार नृत्य महोत्सव स्टार्ट हुआ था। आज 412वां नार नृत्य है और पूरे मांडलवासी ये कार्यक्रम पूरे देश में, पूरे भारतवर्ष में केवल न केवल मांडल में मनाया जाता है। सभी हिंदू समाज के लोग भगवान राम और राज के सामने नाहर मतलब नरसिंह अवतार के रूप में आकर ये प्रदर्शनी देते हैं, भगवान को खुश करने के लिए काम करते हैं। ये नार नृत्य रंग तिरंगे दिन खेला जाता है और राम के सामने और राज के सामने ही नाचते हैं, इसके अलावा और दूसरी जगह ही नहीं नाचते। और ये नार नृत्य का श्रृंगार रुई से होता है, 4 किलो रुई चाहती है और सूतली से बांधा जाता है और सींग लगाया जाता है और पूंछ लगाई जाती है। और ये नार नृत्य राम के सामने मंदिर के अंदर होता है और राज के सामने होता है। अभी बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फेरू। राज्यसभा में सपा सांसद बयान माते वियो हंगामो। विपक्ष नेता मल्लिकार्जुन खड़गे कहा, मैं देश रा वीरा रो कर्या सम्मान। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भरतपुर में अंत्योदय कल्याण समारोह ने कर्या संबोधित किया। सरकार गरीबी मुक्त राजस्थान बनाबारी दिशा में कर रही है काम। प्रदेश भर में अंत्योदय कल्याण समारोह कर्यो गयो आयोजित। लाभार्थियों ने पट्टा वितरण करवारे साथ ही दिव्यांगा ने सहायता उपकरण कर्या गया वितरित। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा गृह विभाग अधिकारियों के साथ करी बैठक। प्रदेश की सगली जेड़ा ने मजबूत और आधुनिक बनावा खातर संसाधन करवाया जा रहा है उपलब्ध। और कुचामन पुलिस ने कारोबारी सू ठगी मामला में मिली सफलता। 3 आरोपियों ने केरल सू कर्यो गिरफ्तार। આ બુલેટિનમાં અતરોઈ थे देखते रहियो डीडी राजस्थान। नमस्कार।